हे गाइस, दिस इज़ जय विशा। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस करा जाता है या फिर उसका चार्ट हमारा प्लॉट करा जाता है। तो उसके में बेसिकली 3 वेरिएबल होते हैं। फिक्स कॉस्ट मतलब पैरामीटर्स होते हैं कि जो इफेक्ट करता है ब्रेक इवन पॉइंट को, एग्जैक्टली कहाँ पे हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस, या कितना प्रॉफिट कर रहा है कितना लॉस जानने में। सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो ये या तो कम हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता इसके अंदर। तो एक एक करके देखते हैं क्या होता है इससे ब्रेक इवन पॉइंट पे, या फिर हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जाता है या लॉस में। ये सबसे पहले हम देखेंगे फिक्स कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं जैसा पिछले वीडियो में था। तो ये हमारा कुछ प्रीवियस के जैसा था नाउ। अभी जैसे ही हमारा फिक्स कॉस्ट, यानी ये फिक्स कॉस्ट अगर हमारा रिड्यूस होता है तो क्या इफ़ेक्ट आएगा, या हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा। तो ये टोटल रेवेन्यू तो इतना ही रहा। ये ई पॉइंट यानी ये ब्रेक इवन पॉइंट था, अब ये न्यू ब्रेक इवन पॉइंट 1 आ गया, यानी ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ। तो पहले प्रॉफिट इतना ही था, अब ये एक्स्ट्रा भी कवर हो गया। इट मीन्स हमारा प्रॉफिट बढ़ा है जब हमारा फिक्स कॉस्ट कोई भी प्रोडक्ट का कम होता है। अगर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि अगर हमें प्रॉफिट उतना का उतना रखना है तो हम क्वांटिटी Q2 पे भी हमारा प्रोडक्शन कर सकते हैं, और एल्स अगर हम Q1 हमारा रखेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा ही होगा। नाउ सिमिलरली इसका ऑपोजिट हमारा, अगर फिक्स कॉस्ट हमारा इंक्रीज़ होता है तो होता है। तो सिमिलरली ये जैसे ब्लू पेन से हमें ओरिजिनल ब्रेक इवन दिख रहा है। नाउ अगर हमारा फिक्स कॉस्ट बढ़ गया तो क्या होगा कि जो ब्रेक इवन क्वांटिटी पहले इधर थी अब इधर आ गई। यानी अगर हमें सेम प्रॉफिट करना है हमें, तो अब Q2 जितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया है। ब्रेक इवन पॉइंट जितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट रहेगा उतना हमारे लिए प्रॉफिट रहता है। तो नाउ सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट के बारे में आता है। वेरिएबल कॉस्ट अगर हम ट्राई करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट हमारा डिक्रीज़ हो, ओके, तो जैसे ही यहाँ पे डिक्रीज़ होगा ब्रेक इवन क्वांटिटी भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। यानी पहले हमें Q1 जितना प्रोडक्शन करना पड़ता था, अब Q2 जितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा सेम प्रॉफिट के लिए। सो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अगर कम होता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, और बिल्कुल इसका ऑपोजिट हमारा वेरिएबल कॉस्ट और इंक्रीज़ हो, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये हमारा पहला Q1 था, नाउ वेरिएबल कॉस्ट जैसा हमारा बढ़ गया तो ये हमारा प्रॉफिट का सेक्शन कम हो गया कंपैरेटिवली प्रीवियस ब्रेक इवन पॉइंट। सो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जितना कम हो उतना हमारे लिए बेटर होता है। ओके, नाउ द थर्ड इम्पोर्टेंट पैरामीटर कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट तो हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट यस वी कैन इंक्रीज आवर सेल्स और डिक्रीज आवर सेल्स, इज डिपेंड अपॉन अस। सो सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू यानी हमारा ये सेल्स लाइन, अगर ये हमारा सेल्स इंक्रीज हो जाता है अप टू दिस, इट मीन्स हमारा ब्रेक इवन क्वांटिटी यहाँ पे आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। सो हमारा अगेन सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इसी के लिए सेल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मार्केटिंग वगैरह, एडवर्टाइजमेंट वगैरह क्यों करते हैं हम, क्योंकि फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हम इतना कंट्रोल नहीं, बट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्स। सो हमारा ब्रेक इवन क्वांटिटी लेस हो, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। अगेन बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है, अगर हमारा सेल्स घट जाए। सो कभी भी अगर मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो ऑटोमेटिकली प्रीवियस प्रोडक्ट का सेल्स घटेगा, तो उस पर प्रॉफिट इतना नहीं होगा जितना नए प्रोडक्ट पे होगा, क्योंकि एट ए टाइम वो न्यू है और उस पर मार्केटिंग भी अच्छे से अच्छा हो रहा है और प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा क्योंकि सेल्स उसकी अच्छी मिलने वाली है। ओके, सो जैसे यहाँ पे पुराने प्रोडक्ट का सेल्स कम हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ।